हे व्यूअर्स, तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग, जिसके लिए हम बेसिक समझते हैं कि लर्निंग क्या होता है। तो लर्निंग एक एबिलिटी होती है जो हमारे कॉग्निटिव लेवल को डेवलप करती है, जिसकी वजह से बिहेवियर चेंजेस होते हैं और ये एक्सपीरियंस से आते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लर्निंग इज़ द एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस। मतलब कि लर्निंग कैसे आती है, अब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर जब हम उसी को इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमारे माइंड में लर्निंग होती है। सेकेंड, एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुली क्या होता है कि कोई भी कंडीशन है, उसके लिए हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है, और जो कंडीशन है उसे स्टिमुली कहा जाता है। तो लर्निंग से हमारा रिलेशनशिप बनता है स्टिमुली और रिस्पॉन्स का। लर्निंग हमें सिखाती है कि किसी भी कंडीशन के लिए हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है। नेक्स्ट, डेवलप कॉग्निटिव लेवल। जैसे कि मैंने बताया कि लर्निंग हमारे कॉग्निटिव लेवल की डेवलपमेंट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग से हमें समझ आते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। सोसाइटल नॉर्म्स एक्सेट्रा। लर्निंग से हमें पता चलता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म कैसे हैं, उनके साथ हमें अपनी लाइफ जीनी है। ये सब भी हमें लर्निंग से आता है। अब हम आते हैं 2.2 पे, विच इज़ वेरियस टाइप ऑफ लर्नर्स। अब लर्नर्स 3 टाइप के होते हैं: विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को देख के सीखते हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है जब वो चीज़ों को देखते हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान को पूरा टास्क करते हुए देख रहे हैं, या फिर वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, ये सब विजुअल लर्नर्स होते हैं। इनकी ये जो चीज़ों को देखते हैं, इनको वो अच्छे से समझ आता है, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुन के सीखते हैं। इनको लेक्चर्स स्पीचेस सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हें सुन के चीज़ें जल्दी समझ आती है, जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट आते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स पे। वो लर्नर्स होते हैं जो हैंड ऑन लर्निंग पे बिलीव रखते हैं, यानी कि इन्हें सुन के या पढ़ के चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ये टास्क में खुद इन्वॉल्व रहते हैं, खुद चीज़ों को करके देखते हैं, तब इन्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहती हैं। तो इसी के साथ 2.2 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 2.3 पे, विच इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफाइंग स्टाइल्स फॉर प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। मतलब कि हमें प्लानिंग करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने प्रोग्राम की। तो अगर हम विजुअल लर्नर्स की बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर चीज़ का रिटर्न में लिखना चाहिए, या फिर वीडियोस प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे बच्चे देख के सीखें। लोगों को टास्क मॉडलिंग जिसे कहते हैं कि कोई पर्सन खड़ा है, वो कोई टास्क को परफॉर्म करके दिखा रहा है, जिसे बच्चे देख के सीख रहे हैं। अगर हम ऑडिटरी लर्नर्स के लिए प्लान बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑडियोज़ को इन्वॉल्व करें जिससे बच्चा सुन सके, या फिर स्पीचेस अच्छे इफेक्टिव लेक्चर्स को हम अरेंज करें जिससे बच्चा सीख के समझ सके। काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए प्लान बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से सेटअप करें, इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें कि वो लर्नर्स आके खुद एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, अपना हैंड और लर्निंग एक्सपीरियंस कर सके। तो प्रोग्राम बनाते हुए हम किस लर्नर के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कौन सा लर्नर है, उस चीज़ों का ध्यान रख के उन पॉइंट्स को लेके आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसके साथ 2.3 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 2.4 पे, विच इज़ हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी पेपर नंबर 4 में भी आई थी, वो जो 12 मार्क्स की आई थी। मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि ये वाली थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इस वाली थ्योरी को भी थोड़ा बेसिक में एक्सप्लेन करती हूँ। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 पिलर्स दिए थे, 5 6 7 8 पिलर्स दिए थे। अब वो 8 पिलर्स कौन कौन से थे? वर्बल लिंग्विस्टिक, मतलब कि जो बच्चा वर्ड स्मार्ट होता है, जिसे लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होता है, वर्ड्स का अच्छा ज्ञान होता है। लॉजिक मैथमेटिक्स, यानी कि जो बच्चा स्मार्ट होता है, हर चीज़ों में लॉजिक लगा के काम करता है, हर चीज़ों को मेज़र करता है, एक्यूरेट तरह से काम करता है। नेक्स्ट, विजुअल स्पेटियल, यानी कि जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं, जो बच्चे देख के सीखते हैं, उन्हें पिक्चर्स या फिर वीडियोस देख के याद रहता है। नेक्स्ट, ऑडिटरी म्यूजिकल, जो म्यूज़िक स्मार्ट होते हैं, उनको वर्ड्स की पकड़ अच्छी होती है, उन्हें सुन के चीज़ें ज़्यादा रिमेंबर रहती हैं, ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं वो। नेक्स्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, उन्हें अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है, अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं वो। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल होता है, जो दूसरों से रिलेशंस अच्छा बनाते हैं, अपने पीयर ग्रुप से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल, जो खुद पे वर्क करते हैं, सेल्फ स्मार्ट होते हैं, उनको सेल्फ अपने आप पे बिलीव होता है, वो अपने बारे में जानते हैं, अपने हॉबीज़ के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के बारे में। एंड लास्ट, नेचुरलिस्टिक, जो नेचर स्मार्ट होते हैं, यानी कि उनको नेचर के साथ कनेक्शन होता है, प्लांटिंग ट्रीज जैसी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है, वो अपने इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये 8 पिलर्स हैं गार्डनर्स की थ्योरी के।
अब तो हम आते हैं 2.5 पे, विच इज़ रोल ऑफ लर्निंग स्टाइल्स इन इवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मतलब कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, कोई भी चाइल्ड को कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसके लिए लर्निंग स्टाइल्स क्या प्रभाव डालते हैं। लर्निंग स्टाइल्स मैंने आपको बताया कि 3 होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। अब इन तीनों के बारे में जैसे हमने 2.3 और 2.4 में समझा, वही इसमें भी आएगा कि इनका रोल्स क्या है। अब हमें पता है कि किसी बच्चे को वीआई की प्रॉब्लम है तो यानी कि वो ऑडिटरी लर्नर हो सकता है, उसको वीआई का प्रॉब्लम है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑडिटरी लर्नर हो सकता है, उसे हम डिक्टेट करके या फिर ऑडियो सुना के सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बच्चा डेफ है या फिर उसको हियरिंग इम्पेयर्ड है किसी भी लेवल पे, सीवियर, प्रोफाउंड या फिर माइल्ड, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक विजुअल लर्नर हो सकता है, जिसे चीज़ें देख के समझ आए इंस्टेड ऑफ सुनने की बजाय। अगर हम उसको वीडियो दिखाएं या फिर पिक्चर्स दिखाएं तो वो ज़्यादा जल्दी कैच करे। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एक लेसन प्लान बनाने के लिए। वो कौन सा लर्नर है, उसको कौन सी डिसेबिलिटी है, किस लेवल पे है, डिसेबिलिटी किस लेवल की है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं एक प्लान को डिज़ाइन करते टाइम। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट होता है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।